बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने मकई के दाने भूने थे तो मैंने कहा कि आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। दाने मैं भूनने लगी थी लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना लूँ। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ना नमक लिया। इस नमक में मैंने पहले चने भुने थे। तो ये मैंने नमक ठंडा होने के बाद इसको ना रख लिया था एक डिब्बे में डालकर। तो ये एक छोटा पैकेट मैंने लिया था जो आधा किलो वाला होता है। तो इसको मैंने दोबारा से इसको इस तरह से मैंने कहा कि इसी के अंदर ही भून लेती हूँ। तो नमक के अंदर जो मकई के दाने वो बहुत ही अच्छे भूनते हैं। तो इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डालकर ऊपर रख दिया चूल्हे पे और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अब यहाँ मैंने एक मुट्ठी जो है ना मकई के दाने लिए चेक करने के लिए कि ये अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। पहले हम थोड़े से डालकर इसको इस तरह से हिलाते हैं। उसके बाद देखेंगे अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, अच्छे से गर्म हो चुका होगा हमारा नमक, तो हम फिर थोड़े दाने और इसमें डाल देंगे। तो नमक जो है हमारा अभी बहुत अच्छी तरीके से गर्म नहीं हुआ था। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी इसके अंदर से चटकने की आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने थोड़े से डालकर देख लिए थे। इनको निकाल लेंगे और इसके बाद हम दोबारा जब डालेंगे मकई इसमें तो फिर हम थोड़ी ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें से कुछ जो है ना चटकने लग गए हैं दाने, इसमें से इसके ये पॉपकॉर्न बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो मकई है ये पॉपकॉर्न वाली नहीं है। ये मैंने हमारी जो बकरियां हैं उनके लिए छलियां मंगवाई थी, उनको डालने के लिए, खाने के लिए। तो उसके अंदर से मैंने ये छलियां 2-3 निकाल कर इसके दाने निकाल लिए थे और इसको सुखा लिया था धूप में। और ये बारीक वाली मकई थी, इसके जो दाने हैं बहुत ही अच्छे भूनते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको सुखा कर मैंने कहा कि बच्चों को मकई के दाने भून कर देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा, इससे सर्दियों में ही ज़्यादातर ये खाए जाते हैं। और इसका जो मुरुंडा होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है, गुड़ के अंदर मिलाकर बनाते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी दिन। तो 2-3 चीज़ें मिला के हम उसका मरुंडा बनाएंगे। तो ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा जो है चटकना शुरू हो गए। तो मैंने दोबारा से वो वाले मैंने दाने जो थोड़े से डाले थे वो मैंने निकाल लिए थे और उसको छानने की जो वीडियो है वो मैं नहीं बना सकी, तो एक साथ ही मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ मैंने दोबारा इसमें और मकई डाली है और दोबारा फिर से मैं इसको इसी तरह से मुसलसल हिलाते हुए हम इनको भूनते रहेंगे। अगर हम इसको हिलाना छोड़ देंगे तो ये कहीं से कच्चे रह जाएंगे, कहीं से पक जाएंगे। अगर आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो आपके जो ये दाने मकई के हैं या चने आप कुछ भी भून रहे हो वो ज़्यादा और जल्दी भून जाते हैं। लेकिन आपने मुसलसल इसको इसी तरह से भूनना है। तो ये भुन जाएं, जब आपको लगे कि ये हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं तो फिर आपने इनको निकाल लेना और छान लेना है। तो यहाँ पर देखें ये माशाल्लाह हमारे मकई के दाने सारे के सारे मैंने भून लिए थे और इनको मैंने छान लिया था और अच्छी तरह से हाथों से मसल कर जो ऊपर हल्का नमक लगा हुआ था ये भी मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर से आटे वाली छाननी से निकाल दिया था। तो हूद जो है वो चेक कर रहा है कि कैसे बने हैं। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।